आज के समय में जब भी हमें टेस्टी खाना खाना होता है तो हम बस फोन उठाते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और फिर कुछ ही देर में खाना हमारे डोर स्टेप पर आ जाता है, क्योंकि मन किया तो जोमैटो किया। तो आइए जानते हैं कि अपने ऑफिस की समस्या को हल करने से शुरू किया ये बिजनेस कैसे बनाया दीपेंद्र गोयल ने दुनिया का नंबर 1 फूड डिलीवरी ऑनलाइन सर्विस। दीपेंद्र गोयल के माता पिता दोनों का ही प्रोफेशन टीचिंग था। ऐसे बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी वो पढ़ाई में बहुत वीक थे। इन्हीं सब के चलते एक वक्त ऐसा भी आया जब वो 6ठी क्लास में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और वक्त के साथ वो पढ़ाई में अच्छे होते गए। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली के IIT के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया और दिल्ली के IIT में उनका एडमिशन हो गया और वहां से उन्होंने इंटीग्रेटेड एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री हासिल की। फिर उनकी नौकरी बैन एंड कंपनी में लग गई। अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी वो सैटिस्फाई नहीं रहते थे। उनके दिमाग में हमेशा से ही बिजनेस करने का ख्याल रहता था। एक दिन उन्होंने अपने ही ऑफिस के कैफेटेरिया में एक चीज नोटिस करी कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज मेन्यू कार्ड देखने के लिए बहुत लंबी लाइन लगाते हैं, जिनसे उनका वक्त बहुत बर्बाद होता है। बस यहीं से दीपेंद्र गुप्ता को अपने बिजनेस का आइडिया मिल गया और इंटरनेट के जरिए उन्होंने अपने कैफेटेरिया का मेन्यू स्कैन किया और एक वेबसाइट पर डाल दिया, जिनसे लोगों का टाइम भी बचा और उनकी लाइन में लंबे समय तक खड़े होने की समस्या भी हल हो गई। मेन्यू देखने का ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आने लगा और जब ये बात दीपेंद्र ने नोटिस करी कि उनका ये आइडिया लोगों के काम में आ रहा है, तो उन्होंने अपने इस आइडिया के ऊपर गंभीरता से दोबारा विचार किया और इंटरनेट पर बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया और अपने इसी आइडिया को थोड़ा बड़ा करने का सोचा और एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडी बे, जिसमें दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट्स के मेन्यू की जानकारी लोगों को मिल जाती थी। और इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसमें रेटिंग फैसिलिटी भी थी, जिससे लोगों को अन्य लोगों की दी हुई रेटिंग्स को देख के इस बात का अंदाजा हो सके कि किस रेस्टोरेंट का खाना टेस्टी है। फिर उन्होंने दिल्ली में एक आउटलेट खोला अपने एक दोस्त के साथ, लेकिन कुछ ही समय में उनके उस दोस्त को मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, जिस वजह से उस आउटलेट का बिजनेस स्ट्रगल करने लगा। फिर इस मुश्किल घड़ी में दीपेंद्र का साथ दिया पंकज चड्ढा ने और फिर उन दोनों ने साथ मिलकर वक्त के साथ इस बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया और फिर लोग उनके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते ही गए। अपना बिजनेस दिल्ली में फैलाने के बाद उन्होंने इसकी शुरुआत मुंबई और कोलकाता में भी की। इसी बीच ईबे कंपनी का लीगल नोटिस मिलने से उन्हें उनकी वेबसाइट का नाम बदलना पड़ा। दरअसल ईबे कंपनी मार्केट में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी और उनके वेबसाइट का नाम उनके नाम से काफी मिलता जुलता था। इसीलिए उन्होंने 2010 में अपनी वेबसाइट और कंपनी का नाम बदलकर जोमैटो कर लिया और जोमैटो नाम टोमेटो से बना है। इसी वजह से जोमैटो का लोगो भी लाल रंग का है। और फिर 2011 में जोमैटो ने अपनी सर्विसेज दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और कोलकाता इन सभी शहरों में अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया। फिर जब बड़ी कंपनीज ने जोमैटो को लोगों के बीच तेजी से बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने आगे बढ़कर जोमैटो में इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर वक्त के साथ जोमैटो का एक ऐप भी लॉन्च किया गया और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी को बहुत लॉस भी झेलना पड़ा। उसके कुछ ही समय बाद जब इंटरनेट का प्राइस घटा, तो फिर से जोमैटो कंपनी फायदे में आ गई और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। अब वो सिर्फ मेन्यू तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने फूड डिलीवरी की ऑनलाइन सर्विस देना भी शुरू कर दिया था। और आज के समय में देखा जाए तो 24 अलग अलग देशों में जोमैटो के 8 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। अंत में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बिजनेस वही सक्सेसफुल होता है जो लोगों की समस्याओं को हल करता है। जब तक हमारा ध्यान लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रहेगा, तब तक हमें कोई फेल नहीं कर सकता। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।